द पोस्टमैन डिलीवरी द कार्ड एज द न्यूज डिस्ट्रीब्यूट द सेरेमनी, ठीक है, द न्यूज डिस्ट्रीब्यूट द सेरेमनी। उसके बाद आ जाओ तो सेकंड क्वेश्चन दिखेंगे तो 122 इसमें दिया गया, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पोस्टमैन एक्शन ऑक्यू द एपिकेट द राजवन शुड बी हैवी गॉट हिम पनिशमेंट। अगर किसी को पूरा अनसीन पढ़ना है तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके वो अनसीन को पढ़े, उसके बाद अपन जो क्वेश्चन रीड कर रहे हैं तो वो करेगा साथ साथ में, ठीक है। द पोस्टमैन एक्शन आउट टू बी अप्रिसिएट रामानुजन शुड बी हैव गॉट हिम पनिशमेंट, ठीक है। तो ए इज राइट एंड वी इज रॉन्ग, या वी इज राइट एंड ए इज रॉन्ग। तो हमें जहाँ तक पढ़ा है इस अनसीन में, दैट द पोस्टमैन एक्शन ऑट टू बी अप्रिसिएट, ये गलत है, और रामानुजन शुड हैव गॉट हिम पनिशमेंट, इसमें इसे सही माना गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाऊँ तो एट लास्ट रामानुजन ने क्या किया था, सो इट इज नोबल नेचर, ठीक है। सो क्या किया था उसने, सो इट इज नोबल नेचर। तो क्या किया था, सो इट इज नेचर नोबल नेचर बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो आइडेंटिफाई द पोस्टमैन हिज एक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फील प्राउड ऑफ, फील सॉरी फॉर हर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटिल द पोस्टमैन जस्टिफाई हिज एक्शन। तो इसका आंसर क्या लगाया फिर अपन ने, जस्टिफाई, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ तो आई हैव कन्फ्रेंस टू मेक द अंडरलाइन वर्ड मीन द ऑपोजिट। कन्फ्रेंस का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, तो देखो अपोजिट मीनिंग हो जाएगा इसका डिनाइल, ठीक है। कन्फ्रेंस करना और डिनाइल करना, ठीक है। फिर उसके बाद प्लेस का क्या हो जाएगा, तो प्लेस का प्ले क्या है, एक वर्ब के रूप में है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ तो वन मे टॉक अबाउट एनीथिंग अंडर द सन, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाओ तो चूज द ऑप्शन विच द फॉलोइंग जम्पल वर्ड फ्रेज हैज़ बीन रीअरेंज्ड फ्रॉम द करेक्ट सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा इसका बी। Choose the option with the following jumble word phrase has been rearranged from the correct sentence. So CVDA, ठीक है। अब आ जाओ इम्प्रीसियस का नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वन। नियरेस्ट मीनिंग क्या कौन सा वर्ड दे रहा है अपन को, ये देखना है। तो कौन सा वर्ड दे रहा है, रॉयल, ठीक है। इम्प्रीसियस का नियरेस्ट वर्ड क्या है, रॉयल। फिर इसका नियरेस्ट इसका अपना को नियरेस्ट मीनिंग देना है, तो इसका नियरेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, मिस्ट्री, क्या हो जाएगा, मिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद हाउ आर यू गेटिंग
ब्लैंक विथ योर बॉस अवे, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवे। हाउ आर यू गेटिंग अवे फ्रॉम विथ योर बॉस। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो क्या हो जाएगा? एट लास्ट नविता फेल अप टू ऑल माई प्रपोजल। फिर उसके बाद आ जाओ, चूज द ऑप्शन विच बॉयज इन द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन चेंज करेक्टली। तो द रन वाज है ना, तो वाज के बाद क्या आ जाएगा? बीइंग आ जाएगा। तो ए कार हैज़ बीन बीइंग, हमेशा याद रखें कंटिन्यूस टेंस में बॉयज में बीइंग लगा के बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर आ जाओ, चूज द ऑप्शन इन विच नरेशन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन चेंज करेक्टली। लता सेड टू मी, वॉरंट यू हेल्प मी नाउ। तो इसमें अपन करेंगे लता आस्क मी इफ आई विल नॉट हेल्प हर नाउ, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाओ, इसका आंसर हो जाएगा वुड, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाओ, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आई ऑलरेडी हैव बीन टू बी मुंबई, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। नो सूनर डिड द वी रीच द थ्रिलर, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ, आई डू नॉट नो वेयर वाज ही एट दैट टाइम। तो आई डू नॉट ये आ जाएगा, ठीक है। द सिमिलर मीनिंग ऑफ 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 179 से विभाज्य होती है। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। इसको करना है अपन को 131 से विभाज्य करो। 131 से विभाज्य करना है अपन को इससे, और फिर उसके बाद तो 129 से करने पर कितना शेष बच रहा अपन को? 8 शेष बच रहा। तो 1000 में 10,000 में कितना प्लस कर देंगे अपन? 8, जिससे भी ये भी कट जाएगा। तो 1008 इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से अपन माइनस करेंगे तो अपन को आंसर दिख जाएगा उसका, ठीक है। आंसर क्या है पता है ना? 579, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, का योग क्या होगा? तो अपन योग करके देख रहे हैं। इस सब का एलसीएम लेंगे अपन। तो 56, 7 8 56, 5
5 का गुणा तो वैसे ही कभी करना पड़ेगा। 3 का गुणा भी करना पड़ेगा। 78 में 56 में 15 चक्की 90 और 15 चक्की 90, 15 45, 540। बाईस 48 बार 25 60 बाई 6 72 62 84 बार 24 बाई 37 बाई 48 12 पंजे 60 बाई 48 48 की बार 12 पंजे 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 तीन कम 3 टी 24। और इक्कीस बटे 56 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 21 बटे 56। ठीक है, फिर उसके बाद अपन करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा अपन का? तो हो जाएगा इसका एक क्वेश्चन एक आंसर हो जाएगा उसका। ठीक है, देखिए आकृति में कितनी सममित रेखा है तो दिखना और रेखाएं कितनी है? 4। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ। एक ग्राम का पार्श्वफलक वर्गाकार इसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर, आयताकार फलकों के बड़े किनारे की लंबाई 15 सेंटीमीटर, प्रत्येक आयताकार फलक का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, तो कितना होगा? 15 गुणा x बराबर पहले वर्गाकार निकालेंगे ना, तो वर्गाकार निकालेंगे तो वर्गाकार में ए स्क्वायर बराबर होता है, अरे यार ए स्क्वायर बराबर होता है 100। ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, तो आएगा अगर वर्ग का क्षेत्रफल हो गया पार्श्व वाला बड़े किनारे की लंबाई हो गई वो, तो आयताकार का सूत्र होता है ए इंटू वी, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 10 गुणे हो जाएगा 15, तो क्या हो जाएगा? 150। इसका आंसर हो गया। फिर उसके बाद आ जाओ, आयताकार फलक का परिमाप 108 परिमाप 2 21 दूनी 42। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 51। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 51। उसके बाद आ जाओ, 1 मीटर गोल का घन का आयतन कितने लीटर होता है? तो कितने लीटर होता है? 1000 लीटर। हाँ, आयताकार प्लॉट का परिमाप 70 मीटर है। यदि प्लॉट की लंबाई 20 मीटर है तो प्लॉट का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, परिमाप क्या है? ओह शिट,
आधा का प्लॉट का परिमाप ठीक है, लंबाई क्षेत्रफल करना है तो 15 गुणे 20 तो 300 ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद अनीशा ने ऑफिस में 2 मार्च 2001 से कार्य करना प्रारंभ किया। 31 दिसंबर 2022 को वह सेवानिवृत्त हो। अनीशा ने ऑफिस में 2 मार्च 2001 से कार्य करना प्रारंभ किया था। 31 दिसंबर 2022 को वह सेवानिवृत्त हो गई थी। उसने कितना समय कार्य किया? तो 21 वर्ष और 9 महीने और 29 दिन। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ तो फिर उसके बाद आ जाओ 18 दिसंबर 2022 को रविवार था, तो 15 मार्च 2023 को क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, उसके बाद आ जाओ राधा को एक टीका लगा जिसका आयतन 2 ml था। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ एक जग में 5 लीटर 250 लीटर है जूस है, तो इस जग में 2 ml आयतन के गिलास जो भरे जा सकते हैं उनकी संख्या कितनी है? दिल्ली का संसद भवन वृत्ताकार है। इसकी त्रिज्या इसकी परिधि लगभग होगी इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो 537.4। फिर उसके बाद आ जाओ तो एक पर्स का मूल्य 425 है, उसे 455 में भेजा गया तो कुछ हिसाब से 660 हो गया। और पर्सों की संख्या कितनी है? 425 में 455 का 55 में भेजने पर कितने का लाभ हुआ?
425 में से 455 को घटाओ तो 425 में से माइनस 455 घटा रहे हो तो 10 और 3 30 30 लाभ प्रत्येक पे 660 रुपये का होगा। तो 660 रुपये का लाभ कितने परसेंट पे हुआ होगा? 3 दूनी 22। फिर उसके बाद आ जाओ तो 6 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 2 20 40 है। सबसे बड़ा गुणज क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 394। ठीक है। एक सरल पदार्थ का 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री के बीच रखा जाना था। 180 डिग्री सेल्सियस में बराबर 1100 F-32। तो F में परिसर होगा। तो F में परिसर कितना होगा? 638। ठीक है। फिर इसके बाद आ जाओ एक टैक्सी वाले के पहले 2 किलोमीटर का किराया एक टैक्सी वाले का पहले 2 किलोमीटर का किराया 42 है। फिर उसके बाद इसके पश्चात प्रति 2 किलोमीटर का, तो पहले 2 का हो जाएगा 42। फिर उसके बाद कितना बच रहा? 24 किलोमीटर। तो 16 गुणा 2 इसमें हो गया, 22 इसमें हो गया। तो करो इनका गुणा करने पर देखेंगे अपन। तो 42 16 दूनी 42 और 16 दूनी 32 और 35। 4 5 9 और 394। ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 394। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ तो इनका एक तरल पदार्थ वाला 40 डिग्री से 45 डिग्री के बीच रखा जाना है। तो 180 सी
बराबर 100f-32 है, तो f में परिसर कितना होगा? तो f बराबर एक सूत्र होता है जो सबको याद करना है, 9/5 c + 32। ठीक है, तो 40 है, तो f बराबर 9/5, 40 का निकालेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस का कितना निकल रहा? 32। 5 8 40, 9 8 72 + 32, 4 7 7 3 10, 104। ठीक है, 104 निकल रहा पहले का। ठीक है, 104 निकल रहा पहले का। फिर उसके बाद f बराबर है 9/5 5 45 9 81 + 32, 3 और 3 11, 113। तो फिर ठीक है, जेड बिटुमिनस का कोला, पेंट और सड़क निर्माण के लिए मिट्टी का तेल, जेड वायुयान की पैराफुल मोम, शुष्क धुलाई की विलायन के लिए, और पेट्रोल का यूज़ इसके लिए। ठीक है, तो फिर इसके लिए हो जाएगा 641 का एक, पहले एक। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ तो पॉलीएथिलीन टरफेनेलेट एक बहुत सुप्रचलित प्रकार का नाइकॉन है। एस्टर वे रसायन हैं जो फूलों फलों में उनको अपनी गंध प्रदान करते हैं। संश्लेषित रेसे गर्म करने पर भी नहीं पिघलते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 645 का ए और बी। ठीक है, तो उसके बाद आ जाओ तो इसका आंसर मलेरिया परजीवी है, तो इसका आंसर तो सबको पता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, माता इन्फिनेलिस। फिर उसके बाद आ जाओ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 164 का आंसर हो जाएगा। दूध को दही में कौन बदलता है? तो बदलने वाले वो हैं जो की मतलब जीवाणु के द्वारा बदला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद कथन और निष्कर्ष पे आ जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा अपन का ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेट ट्यूब या सीएफएल को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन वाष्प होती है, इसमें नाइट्रोजन वाष्प होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प होती है, इसमें पारा वाष्प होती है।
जब चूने के पानी में स्ट्रो के द्वारा फूकते हैं तो वह दूधिया क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपन का ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, धुआं ऊपर उठता है क्योंकि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है। मौसम में सभी परिवर्तन के कारण होते हैं। आर्द्रता, आहार के शरीर के अंदर ले जाने की प्रक्रिया अंतर्गत कर लाल ग्रंथि आहार नली का हिस्सा है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? आहार शरीर के अंदर ले जाने की प्रक्रिया अंतर्गत कर लाल ग्रंथि आहार नाली की वो है। ये कथन पश्मीना ऊन के संबंधित ऊँट की सहायता से सही है कहती है। ये बहुत गर्म है और यहाँ से बनी हुई। होशियार में सुल्तानों, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य पसंद है। अब ये बताओ किसने कहा था? तो किसने कहा था? अकबर द्वितीय ने। इसका आंसर कितना हो जाएगा? स्लॉथ। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा तो कर्णम मंडलेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं जो एक किस भारतीय राज्य की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये कथन जो लोग देख नहीं पाते उन्हें पढ़ने का खास तरीका है जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर कितना हो जाएगा? कथन दो सही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यमों में कौन बारे में सही है? ड्रिप तंत्र फलहार पौधों, बगीचों, वृक्षों की पानी देने की सर्वोत्तम तरीका है। इसका ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक। उसके बाद आ जाओ तो इसका आंसर हो जाएगा मानसिक के घटक नहीं है तो क्या इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाओ तो दैट्स इट। आज के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद अगले वीडियो में पर मिलते हैं। तो गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।